जी भाई, अब ट्रेड रिसीवेबल का ये बजट देख लेते हैं हम लोग, ये कैसे बनता है। सबसे पहले पैटर्न देख लें भाई। जैसे ये जनवरी की सेल्स है 50,000। 50,000 का जो 50% है वो मैं कब रिसीव करूँगा भाई? वो मैं रिसीव करूँगा जनवरी में। 40% जो है वो मुझे एक महीने बाद पे करेगा और 10% डिस्काउंट है। अगर 10% डिस्काउंट है तो उसका मतलब है 90% वो मुझे पे कर रहा है। ये हो जाएगा फेब में। और जो 10% है वो इसके एक महीने बाद यानी कि मार्च में रिसीव होगा। ठीक है, ये पैटर्न होगा। अब इस तरीके से आपका पैटर्न बन जाएगा सबका जिस तरह से। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल बजट है क्या। जैसे आप ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं ना, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो आप देखें ओपनिंग इधर आएगा, सेल्स आपको पता है इधर आता है, कैश रिसीव इधर आता है, डिस्काउंट अलाउ इधर आता है, बैड डेट वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं डेटर में और ये सारी चीज़ें माइनस होती हैं। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से आपको एक टेबल फॉर्म में कर देना है। तो अब हमें बनाना है मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है भाई। ओपनिंग बैलेंस ऐड सेल्स लेस कैश जो मुझे उसी मंथ में मिल रहा है, कैश जो मुझे एक मंथ बाद मिल रहा है, कैश जो मुझे 2 महीने बाद मिल रहा है। ठीक है भाई। अब देख लें भाई किस तरीके से सेल्स। अब ये ट्रेड रिसीवेबल बजट है तो मार्च की जो सेल्स है वो है 80,000, अप्रैल की सेल है 1,00,000, मई की सेल्स है 1,20,000। अब जो कैश ये उसी महीने जो मिल गया, उसके एक महीने बाद जो मिल गया और जो 2 महीने बाद मिल गया। अब देख लें भाई मार्च का ज़ीरो ये रहा, दैट इज़ 40,000। यानी कि मार्च में इतने पैसे मिल गए मुझे, तो मैंने जब पैसे मिल गए तो वो लेस कर दूंगा मैं। अप्रैल का ज़ीरो देख लें बेटा, मार्च का ये है तो अप्रैल का ज़ीरो 50,000 और मई का ज़ीरो आ गया 60,000। सेम ऐसे ही देख लें भाई कैश मार्च का 1 किधर आ रहा है, ये रहा मार्च का 1 21,600। अप्रैल का 1 देख लें भाई, ये रहा 28,800 और मई का 1 जो है 36,000। ठीक है। अब कैश रिसीव जो 2 मंथ्स है, मार्च का 2 देख लें भाई, ये रहा भाई 5,000 और ये देख लें भाई क्या नाम है, अप्रैल का 2 देख लें भाई 6,000 और मई का 2 देख लें भाई, मई का 2 ये रहा 8,000। अब आप देखेंगे डिस्काउंट अलाउ, ये देख लें भाई। अब डिस्काउंट अलाउ आप देख लें कि ये कैसे होगा। कि सबसे पहली बात है मार्च का डिस्काउंट देख लें बेटा, ये देख लें, ये आ रहा है डिस्काउंट मार्च का, आ रहा है नहीं आ रहा? किस तरह से आ रहा है कि 60,000 का 40% का 90% हमने रिसीव किया था तो उसका 10% डिस्काउंट आएगा। ठीक है भाई, इसका जो है वो 10% डिस्काउंट आएगा। सेम ऐसे ही अप्रैल का हम देख लेंगे भाई, अप्रैल का देख लें भाई 80,000 का 40, ये देखें ना 80,000 का 40% का 10% आएगा। और सेम ऐसे ही अप्रैल का 1,00,000, ये अप्रैल है 1,00,000 का 40% का 10% आएगा। ये आ गई भाई इनकी कैलकुलेशन। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो डेटर्स हैं मैं उनका आपको बता रहा हूँ कि वो क्या करना है भाई। ठीक है। अब सबसे पहले ये देखना है कि मार्च यानी कि ये 1 मार्च होगी। अच्छा, अब मार्च से पहले हमने जो सेल की हुई है और अभी तक हमने रिसीव नहीं कर ली, जैसे जनवरी की देख लें, ये जनवरी में रिसीव हो गई, ये फेब में रिसीव हो गई और ये मार्च में रिसीव होगी। बेटा अभी हुई नहीं है, 1 मार्च है। तो ओपनिंग के लिए एक तो 5,000 ये आ गया। ठीक है। अब फेब देख लें बेटा, 60,000 का 50% मुझे फेब में रिसीव हो गया। इसका मतलब है 60,000 का जो बकिया 50% है वो मुझे फेब के बाद होगा। तो मेरा मार्च में 1 मार्च में रिसीवेबल बन गया जो कि है 30,000। ये हो गया बेटा आपका 35,000, ये हो गया ओपनिंग। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा और क्लोजिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होता है। तो ये आ रहा है 46, ये क्लोजिंग है तो नेक्स्ट मंथ का ये ओपनिंग हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 68 फिर नेक्स्ट मंथ का
ओपनिंग हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 70,000 क्लोजिंग। अब इसको चेक करने का एक और तरीका है कि क्लोजिंग डेटर्स निकाल के देख लो, अगर इससे मैच हो रहे हैं तो उसका मतलब है सही है। अब क्लोजिंग डेटर्स यानी कि 31 मई की बात हो रही है, 30 मई या 31 मई, ठीक है भाई। अब आप देख लेते हैं, अब आप देख लें भाई कि अप्रैल में जो बेचा है ये जून में रिसीव होगा हमारा। ये सीडी देख लें भाई, 10,000, ये एक तरह से डेटर हो गया ना हमारा, मई में तो रिसीव ही नहीं हुआ। और मई की बात करें तो 50% तो हमें मई में रिसीव हो गया, तो उसका मतलब है 50% हमारा जो है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, मई तक, 31 मई तक नहीं हुआ, उसके बाद ही होगा। ये हो जाएगा 60,000, तो ये बन जाएगा आपका 70,000। देखें मैच हो रहा है 70,000, तो उसका मतलब है ये सही है।